नीट 2025 में अधिकतर बच्चों ने ये सिंपल सा सवाल गलत कर दिया। अगर तुम्हें सिर्फ इतना पता होता कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो तुम ये सवाल सही कर आते, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन ए में ऐसा रिलेशन दिया गया है। और अगर जब तुम्हें ये बात पता होती कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो तुम ऑटोमेटिक ऑप्शन बी को गलत कर दिए होते। और हम बार बार बोल रहे हैं कि नीट में तुम्हें जेई मेंस या एडवांस लेवल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एनसीईआरटी को सही से कर ले जाते हो तो तुम्हें पता होता। और अगर तुम एनसीईआरटी के डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़े होते तो तुम्हें पता होता ये बात, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन वहीं से उठा हुआ आया हुआ है। और अगर तुम ऑप्शन डी की बात करो तो तुम बताओ अब कि इस ऑप्शन डी में कौन सा ऐसा चेंज कर सकते हैं कि ऑप्शन डी सही हो जाता हमारा। और इसका भी आंसर तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और अगर तुम सिंपल सी बात याद रखते जो कि एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सबसे पहले तो तुम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में रिलेशनशिप खोजते, जो कि तुम्हारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तुम ऐसे भी गलत कर सकते थे अगर तुम्हें पता होता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का लेना देना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल से है। इसलिए बोलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को रखो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो बजाय रटने के, तो आंसर तुम्हें मिलेगा। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वो सारी चीज तुम्हें मिलेगी जो तुम्हारे नीट के लिए हेल्पफुल होगा। आईडी मेडिकोस को फॉलो करो।